हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स जापा में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है, हमने अपनी क्लास 11th की पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशि या राशि किसे कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि क्या होता है वो हमने पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल भी देखे थे, कितने होते हैं ये भी देखे थे, और उसके साथ ही साथ हमने पूरक मूल राशि के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं और उसके आगे क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज का होने वाला है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जिसे हम इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न, जैसा कि आप लोग को नाम से ही अगर ज्ञात हो पा रहा हो कि व्युत्पन्न यानी उत्पन्न। तो उत्पन्न, कोई भी चीज़ उत्पन्न किसी अन्य चीज़ की सहायता से होती है। ठीक है, जैसे किसी को ज्ञान की उत्पत्ति होती है यानी उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, धरती से अनाज उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न का मतलब है कि जो चीज़ उत्पन्न हो रही है, जो चीज़ आ रही है, वो किसी और के हेल्प से आ रही है। तो उसी तरह से व्युत्पन्न राशि भी होता है। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, किसी और राशि की सहायता से बनती है। इसी कारण से इसका नाम हम क्या रखें, व्युत्पन्न राशि रखें। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कि अब ये कैसे बनती है। तो लिखेंगे ऐसी राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनती है या उत्पन्न होती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, और यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, जो हमारा व्युत्पन्न राशि होता है ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मूल राशियों पर। क्यों? क्योंकि ये मूल राशि की सहायता से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मूल राशि क्या है, ऐसी राशि जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होता है या बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, मूल राशि कहते हैं। नीचे लिखते हैं इनकी संख्या अनिश्चित है। इनकी संख्या क्या है, अनिश्चित है, या लिख सकते हैं बहुत है। ठीक है, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ होती है। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि ये दो मूल राशियों से बना है। क्षेत्रफल दो तरह के या फिर किसी दो मूल राशि से बनता है। कैसे? तो क्षेत्रफल का हम सूत्र पढ़ते हैं, होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई का मतलब क्या है, लंबाई तो खुद एक मूल राशि है, अगर आप लोग को याद हो तो लंबाई एक मूल राशि स्वयं है। अब ये जो चौड़ाई है, जैसे लंबाई क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग या आयत है, तो इसमें ये भुजा इसके क्या हो गई, लंबाई, और ये भुजा इसके क्या हो गई, चौड़ाई। तो ज़रा आप सोच कर देखिए कि यहाँ से इसको अगर हम नाम दें तो ए बी सी डी, तो ए से बी तक की जो दूरी है उसको हमने लंबाई कहा। तो यानी जो लंबाई है वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो स्थानों के बीच की दूरी को ही लंबाई कहते हैं। सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो जो चौड़ाई है ये भी तो दो बिंदुओं के बीच की ही दूरी है, बी और सी के बीच की। तो ये भी जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो इसको हम लंबाई कह सकते हैं। तो इस तरह से चौड़ाई को भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी लंबाई है। यानी कि जो क्षेत्रफल है इसमें मूल राशि कौन कौन सी शामिल है, लंबाई दो बार शामिल है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी व्युत्पन्न राशि में अलग अलग ही राशियां शामिल हो, एक ही तरह की मूल राशि दो या दो से अधिक बार भी शामिल होगी, तब भी वो राशि हमारी क्या कही जाएगी, व्युत्पन्न राशि कही जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से हम आयतन लिख सकते हैं। आयतन, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का आयतन का सूत्र हम क्या पढ़ते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई भी दो बिंदु के बीच की दूरी होता है तो इसे हम लंबाई लिखेंगे ही। चौड़ाई भी दो बिंदु के बीच की दूरी होता है तो इसको भी हम लंबाई ही मान सकते हैं। और इसी तरह से ऊंचाई भी है, यहाँ से यहाँ कुछ ऊंचाई होगी तो ऊंचाई भी क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी ही होती है, तो उसको भी हम लंबाई की तरह मान सकते हैं। तो यानी कि ये जो आयतन है इसमें
3 मूल राशि शामिल है और एक ही तरह की राशि कौन, लंबाई 3 बार शामिल है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गया। इसी तरह हम देखेंगे चाल। अब चाल में कौन कौन सी मूल राशि शामिल है, तो चाल का सूत्र हम पढ़ते हैं दूरी बटा समय। चाल का सूत्र हम क्या पढ़ते हैं, दूरी बटा के समय। तो दूरी क्या है, जिस तरह से लंबाई 2 स्थानों के बीच की दूरी होता है, उसी तरह से दूरी का मतलब क्या है, 2 स्थानों के बीच की लंबाई, यानी कि दूरी को हम लिख सकते हैं लंबाई, और समय है ही, समय तो है ही मूल राशि। हमने जो 7 मूल राशियों का लिस्ट लिखवाया था आपको, उसमें से समय एक मूल राशि है। तो चाल में 2 मूल राशियाँ शामिल हैं, कौन कौन, एक लंबाई और एक समय। तो ये भी क्या हो गया, हमारा व्युत्पन्न राशि हो गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं बल। अब बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, होता है कि नहीं। तो द्रव्यमान एक मूल राशि स्वयं है, त्वरण का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। तो इसका जो मान आ जाएगा, वेग बटा के समय आ जाएगा। अब फिर से हम देख रहे हैं कि समय मूल राशि मिल गया। अब वेग का भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, वेग बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे द्रव्यमान गुणित वेग की जगह विस्थापन और बटा के समय। तो ये विस्थापन बटा के समय वेग का मान हो गया, एक समय पहले से है यहाँ, तो इसको और आगे बढ़ाकर लिखा जाए तो लिखेंगे द्रव्यमान गुणित विस्थापन और बटा के समय, और समय का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। तो यानी कि हमको किसी भी भौतिक राशि या फिर किसी व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियां शामिल है, इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उनके बेसिक सूत्र पता होना चाहिए, ताकि हम क्या करें, उसको तोड़ते 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 एकदम मूल राशि के फॉर्म में रूप में ला सके। या फिर हमें इन राशियों का मात्रक पता होना चाहिए, तब भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान स्वयं एक मूल राशि है, तो एक मूल राशि ये हो गया। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन भी 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी दूरी है, यानी एक तरह से लंबाई है। तो विस्थापन की जगह हम लंबाई कंसीडर कर सकते हैं, तो इसमें लंबाई शामिल है। समय 2 बार शामिल है, यानी द्रव्यमान शामिल है, लंबाई शामिल है, समय 2 बार शामिल है। तो यानी इसमें भी जो बल है कई मूल राशियों से मिल के बना है, इसलिए हमारा जो बल है वो भी क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, ठीक है। ऐसी राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनती है या उत्पन्न होती है या फिर डेराइव होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कह देते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या अनिश्चित यानी बहुत होती है, ठीक है। 7 होता है मूल राशि और व्युत्पन्न राशि अनेकों होता है, और 2 होता है पूरक मूल राशि, घन कोण और समतल कोण, या फिर जिसको केवल कोण भी कह देते हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए और साथ ही साथ अपने हेल्थ और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग का जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।